और मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यह होता है त्रिया हट। तुम्हारे भी इसी हट के कारण हम यहाँ आ गए। वहाँ पर हम कितने खुशी खुशी रहते थे। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह कितना विलाप कर रही है, इसकी और मदद तो हम कर ही क्या सकते हैं। इसको हम हिम्मत तो बंधा ही सकते हैं। अब दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी, जो आपके साथ हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज धरिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है। अब राजा तो पत्थर का हो चुका है और आपके राज्य को आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए? रानी मोर मोरनी को वही चींटी और चींटे वाली बात बताती है। जैसे जैसे रानी वह बात बताती है वैसे वैसे रानी पत्थर की होती चली जाती है। जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई और रानी पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी सोचते हैं कि यह नौबत हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उस चींटी चींटे की बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, यह विपत्ति हम पर भी मंडरा रही है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम कहीं दूर चलें क्या? मोर ने कहा, प्रिय, दूर जाने से क्या फायदा है? यह खतरा तो हम धरती के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो भी हमें नहीं छोड़ेगा। यह तो हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। अब इस बात से मोर मोरनी दोनों चिंतित रहने लगे। न तो अच्छी तरह से वे खाना खाते, न अच्छी तरह से वो रहते। दोनों को यह चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। अब मोर के दिमाग में एक विचार आया कि यदि मैं इन सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह विपत्ति भी टल सकती है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि से सारी चींटियों को ही खत्म कर दें तो हमारा यह संकट भी मिट जाएगा। मोर मोरनी इस बात से दोनों सहमत हो जाते हैं। मोर मोरनी सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब मोर मोरनी का इतना आतंक मच गया कि चींटियां मोर मोरनी को देखते ही इधर उधर भागने लगती हैं और बिल खोदकर जमीन में उतर जाती हैं। मोर मोरनी दोनों इतना ध्यान रखते कि जिधर भी चींटियां दिखाई देती तो उनको तुरंत दबोच लेते। चींटियां उनके डर से बिल से बाहर भी नहीं निकलती, बिल के अंदर ही छुपी रहती। अब चींटियां भूखे मरने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल के बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बिल के बाहर निकलती तो मोर मोरनी उनको मारकर खा जाते।